नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला पार्लेकर है और मैं सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई, कॉम्पोनेंट कॉलेज ऑफ डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई 32 में पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग कॉलेजेस में, टीचर एजुकेशन कॉलेजेस में अब सारे लेक्चर्स तकरीबन ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हमारे कॉलेज में भी लेक्चर्स ऑनलाइन लेना शुरू हो चुका है। मुझे जो विषय दिया गया है सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के लिए, वो है इलेक्टिव कोर्स 2 पीस एजुकेशन, अर्थात शांतता के लिए शिक्षण या शांति शिक्षण। ये विषय मुझे दिया गया है। मेरी क्लास में 3 से 4 अलग भाषाओं के छात्र होते हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू और इंग्लिश। और इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हमको इन्हीं 4 भाषाओं के स्टूडेंट्स का विचार करना होता है। हमको सिमल्टेनियसली साथ साथ सभी भाषाओं में पढ़ाना होता है। ये याद रखिए, सभी छात्र याद रखेंगे। और इसी बात को याद रखते हुए मैं ये सिलेबस आज सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की प्रस्तावना दे रही हूँ, सिलेबस से परिचित करा रही हूँ। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी कुछ प्राथमिक बातें। सबसे पहले जो कोर्स मैं लेने वाली हूँ उसका शीर्षक है शांतता शिक्षण, अर्थात शांति के लिए शिक्षा, इंग्लिश में पीस एजुकेशन। ये इलेक्टिव कोर्स 2 है, यानी कि वैकल्पिक विषय दूसरा। जिन छात्रों ने वैकल्पिक विषय 2 शांतता के लिए शिक्षण लिया है, ये लेक्चर्स, ये व्याख्यान, ये उन्हीं के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के छात्र इसे न सुन सकेंगे, आप अवश्य सुन सकते हैं। चलिए इस पर चलते हैं। इस पाठ्यक्रम के कुल श्रेयांक हैं 6। The total credits for this course are 6 and total marks are 100 और इसके कुल अंक 100 हैं। एकूण गुण 100 आहेत। याची आपण सर्वप्रथम आज ऑब्जेक्टिव्स बघूयात। आजच्या तासामध्ये फक्त ऑब्जेक्टिव्स बघूयात, नंतर आपण बाकीच्या पुढच्या गोष्टी घेणार आहोत। याचे ऑब्जेक्टिव्स याप्रमाणे आहेत, ऐकून घ्या, नीट ऐका। Number 1, to understand the concept and types of peace, म्हणजे शांततेची संकल्पना आणि शांततेचे विविध प्रकार यांचं आकलन होणे, हे पहिलं उद्देश्य है। हिंदी वालों के लिए बता दें कि शांति के विविध प्रकार और शांति की संकल्पना क्या है, इसका आकलन होना, ये इसका पहला उद्देश्य है। ठीक है। Number 2, to gain an understanding of the constitutional values and their importance for social harmony। मराठी में इसे ऐसे समझा जाएगा की कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज जे आहेत, संवैधानिक मूल्य जे आहेत, सामाजिक सुसंवाद घडवून आणण्यासाठी त्यांचं महत्त्व काय आहे याचं आकलन होणे। हिंदी में हम इस प्रकार कहेंगे कि संवैधानिक मूल्य जो हैं, इन संवैधानिक मूल्यों का सामाजिक सुसंवाद बनाने के लिए, सामाजिक सुसंवाद घटित करने के लिए क्या महत्व है। नंबर 3, टू अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी एंड दलाई लामा इन पीस बिल्डिंग। मराठी में इसे कहेंगे की शांततेची निर्मिती करण्यासाठी महात्मा गांधी आणि दलाई लामा यांचं योगदान काय आहे। हिंदी के छात्रों के लिए महात्मा गांधी और दलाई लामा, इनका शांतता निर्मिती में क्या योगदान है। नंबर 4, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एरियाज ऑफ पीस एजुकेशन, अर्थात शांततेसाठी शिक्षण किंवा शांतता शिक्षण याची संकल्पना काय आहे आणि याची मुख्य क्षेत्रे कोणती आहेत। हिंदी के छात्रों के लिए बता दें कि शांति शिक्षा की संकल्पना क्या है और शांति शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। नंबर 5, टू एग्जामिन द नीड फॉर पीस एजुकेशन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। मराठी में इसे कहेंगे की प्रस्तुत संदर्भामध्ये शांततेच्या शिक्षणाची आवश्यकता याचे परीक्षण करणे। हिंदी में कहेंगे प्रस्तुत संदर्भों में, विद्यमान परिस्थितियों में शांतता या शांति शिक्षा जो है, इसका महत्व क्या है, इसकी चिकित्सा करना।
Number 6, to develop an understanding into integrating peace education into the curriculum. मराठी में इसे कहेंगे की अभ्यासक्रम में अर्थात शालेय अभ्यासक्रमामध्ये शांततेसाठी शिक्षण हा विषय एकीकृत करण्याची गरज काय आहे याविषयी आकलन होणे. हिंदी में बताएंगे इसे है कि अभ्यासक्रम जो है, पाठशाला का अभ्यासक्रम जो है, उसके विषयों में शांति शिक्षा का आत्मसातीकरण करना, एकीकरण करने की आवश्यकता क्या है, इसका आंकलन होना. नंबर 7, to apply the values, attitudes and skills required for peace education. अर्थात शांततेसाठी शिक्षणासाठी लागणाऱ्या आवश्यक असणारी मूल्ये, अभिवृत्ती आणि कौशल्ये यांचे उपयोजन करणे. अर्थात हिंदी में बताएं तो शांति शिक्षा के लिए आवश्यक वृत्तियां, मूल्य और कौशल, इनका उपयोजन करना आना. नंबर 8, to gain insights into conflict resolution techniques and non-violent activism for peace building. यदि शांति की निर्मिति करनी है तो हमें वाद विवादों को सुलझाने के लिए जो युक्तियां, जो कदम उठाने हैं और अहिंसक मार्ग और अहिंसक उपक्रम हमें जो करने हैं, अपनाने हैं, उनकी समझ आना. मराठी में मध्ये आपण आला समजू की शांतता निर्मिती जर आपल्याला करायची असेल तर आपल्याला अहिंसक पद्धतीने जे मार्ग अवलंबायचे आहेत आणि वाद आणि विवाद सोडविताना आपल्याला ज्या टेक्निक्स, जी तंत्रे वापरायची आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला समज यायला हवी किंवा समज येणे. नंबर 9, to understand the qualities and role of a teacher for peace education. मराठीमध्ये आपण असं म्हणूयात त्याला की शांततेसाठी शिक्षण हा जो विषय आहे, ह्या विषयाला पुढे करण्यासाठी शिक्षकाची भूमिका काय आहे आणि शिक्षकाच्या अंगी कोणत्या क्वालिटीज अर्थात कोणते गुण असले पाहिजेत. हिंदी में इसे ऐसे कहेंगे कि यदि शांति शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी और उसके भीतर कौन से गुण होने चाहिए. नंबर 10, to understand and analyze the role of mass media and other social agencies in peace education. मराठीमध्ये आपण असं म्हणूयात की शांततेसाठी शिक्षण या बाबीला प्रमोट करण्यासाठी, प्रोत्साहित करण्यासाठी मॅस मीडिया आणि इतर सोशल एजन्सीजचं काय भूमिका आहे त्याचं एनालिसिस करणे, विश्लेषण करणे. हिंदी में आपको बता दें कि शांति शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, इसे प्रोत्साहित करने के लिए, इसे और आगे बढ़ाने के लिए मास मीडिया जो है उसका और अन्य सोशल एजेंसी, सामाजिक संस्थाएं जो हैं, तो उनकी भूमिका क्या है, उसकी भूमिका का विश्लेषण करना.